बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। गिवन डेट f of x इज इक्वल टू ax प्लस बी प्लस 1 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट। वो कह रहे हैं ये उन्होंने इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन में a और b वो कह रहे हैं क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर्स है। ठीक है। देन वो कह रहे हैं कि इफ़ f of 3 इज इक्वल टू 8 एंड f of 6 इज इक्वल टू 14। जो हमारे पास f of 3 है वो किसके इक्वल है, 8 के, और f of 6 किसके इक्वल है, 14 के। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। इन इक्वेशन के, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इन वैल्यूज़ को पुट करके a और b की वैल्यू हमने निकालनी है। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब हम ये इक्वेशन राइट करेंगे f ऑफ x। तो हमारे पास इक्वेशन है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1। तो इसमें वो सबसे पहले हम इसको ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे देन हम इसको पुट करेंगे f ऑफ x 6 इक्वल टू 14। ठीक है। सबसे पहले अब हम पुट कर रहे हैं f ऑफ 3। तो इफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, तो जहाँ जहाँ पे अब हमारे पास x आ रहा होगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 3 पुट करेंगे। ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में हमने जहाँ पर x आ रहा होगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। ठीक है। तो अब हम दोबारा से इस इक्वेशन को वन टाइम अगेन राइट कर देते हैं ताकि आपको ठीक तरीके से समझ आ जाए कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट की गई है। ठीक है। तो देखें, अब हमारे पास यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। हमने यहाँ पर क्या पुट करना है, 3, क्योंकि f ऑफ 3। ठीक है। तो x की जगह 3 पुट किया, a का a आ गया, और x की जगह 3 पुट किया है, प्लस b वैसे का वैसे ही, और 1 भी वैसे का वैसे ही राइट कर दिया। ठीक है। अब देन ये देखिए वो कह रहे हैं कि f ऑफ 3 किसके इक्वल है, 8 के। ठीक है। अब हमने जहाँ पर f ऑफ 3 होगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास f ऑफ 3 है, तो ये किसके इक्वल है, 8 के। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 को a से मल्टीप्लाई किया, 3a प्लस b प्लस 1। ठीक है। तो ये भी हमारे पास वेरिएबल है, इसके साथ भी वेरिएबल है। ये हमारे पास सिंपल कांस्टेंट नंबर है, तो इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पर प्लस है, जब ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 3a प्लस b। 8 माइनस 1 7 इज इक्वल टू 3a प्लस b। तो अब हम इसे सेट करके लिख देते हैं, कैसे, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 अपनी सॉल्व कर लिए। ठीक है। ये इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर चुके हैं, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 को। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। इसमें भी सेम हम यही वाली इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन है हमारी ये वाली, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। ठीक है। अब इसमें भी उन्होंने हमें क्या कहा है कि f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। f ऑफ 6 इक्वल टू 14। ठीक है। तो नेक्स्ट कब हम क्या करेंगे, सेम हम दोबारा से इसी इक्वेशन को अगेन राइट करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे x की जगह पर। अब हमारे पास यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर हम इसकी जगह 6 पुट करेंगे। 6 इक्वल टू a वैसे का वैसे आ गया, x की जगह 6 पुट किए, प्लस b प्लस 1 वैसे का वैसे ही राइट कर दिया। ठीक है। अब देन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। अब जहाँ पर हमारे पास f ऑफ 6 होगा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 14, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो हम इसकी जगह 14 पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे 14 इज इक्वल टू 6a प्लस b प्लस 1। ठीक है। अब इसके साथ भी वेरिएबल है, इसके साथ भी वेरिएबल है, 1 हमारे पास एक्स्ट्रा हुआ, यहाँ पे प्लस है, इसको इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ जाकर माइनस। तो 14 माइनस 1 इक्वल टू 6a प्लस b।
14 माइनस 1 इक्वल टू 13, 6a प्लस b, इसको आप सीधा करके लिख दें 6a प्लस b इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 अपनी निकाल ली है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन गई है। तो अब हमने इनको क्या करना है, हमने इन इक्वेशन के थ्रू a और b की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। हमने इसको पहले सिंपल फॉर्म में कर दिया, अब हम इनके थ्रू a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही बात की गई है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे, कौन सा मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग मेथड अप्लाई करेंगे कि इसके थ्रू हम एक वेरिएबल को क्रॉस करेंगे, एक वेरिएबल को कट करेंगे, ताकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपस में हम निकाल सकें। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग मेथड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर, यहाँ पे हमारे पास कौन सी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, 3a प्लस b इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर b हमारे पास क्या है, 2 क्या है, 6a प्लस b इक्वल टू 13, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्टिंग मेथड करते हैं तो हम साइन को चेंज कर देते हैं। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसके साथ मीन्स के प्लस का साइन है, तो साइन चेंज करने के लिए हम प्लस होगा तो हम माइनस लगा देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है, तो यहाँ प्लस का साइन है तो साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है और ये सिंपल है, ये एक क्वोशिएंट है सिंपल, मीन्स कि हम इसको जो है क्रॉस कर सकते हैं, प्लस माइनस इनकी वैल्यू एक्चुअली में 1 होती है, b की वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। जो सिंपल हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं a b c d, उनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 1 में से 1 जाएंगे तो पीछे 0 रह जाएगा, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। अब हम इजीली a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जब 2 वेरिएबल होते हैं तो 2 वेरिएबल में एक की वैल्यू निकल सकती है, एट अ टाइम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज नहीं निकल सकती है। आपको 1 बाय 1 जो है वो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले हमने अब हम a की निकालेंगे, क्योंकि b इजीली हम कट कर सकते थे, उसको कट कर दिया है। अब हम a की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले साइन को और सबसे नीचे वाले साइन को हम आपस में सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 माइनस 3 3, तो जो बड़ी रकम के साथ साइन होता है वही साइन उतारेंगे, माइनस का साइन है इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस, 13 माइनस 7 6, बड़ी रकम के साथ, इन दोनों में से बड़ी रकम 13 है, उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन उतार दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे माइनस माइनस आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, पीछे रह गया हमारे पास 3a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई और हमारे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो हमने a की वैल्यू क्या निकाल ली है, 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे a इक्वल टू 2, हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू निकल आई है 2, ठीक है। अब हम हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन में से आप किसी के अंदर भी वैल्यू पुट कर लें a की, तो इसके थ्रू आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही इसको पुट कर रही हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये वाली 3a प्लस b इक्वल टू 7, आप इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करेंगे देन तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। 3a प्लस b इक्वल टू 7, तो जहाँ पर a है वहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास क्या है, a इक्वल टू 2, ठीक है। 3 a की वैल्यू क्या निकली है, 2 प्लस b इक्वल टू 7, 3 2 जार 6, जब हमारे पास ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता, तो इट्स मीन ये दोनों आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, प्लस b इक्वल टू 7, तो हमारे पास हमें जस्ट b चाहिए, तो 6 को हम उस साइड पे ले जाएंगे, इसके साथ जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस 6 b इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास b की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब हमने a की वैल्यू भी निकाल ली और हमने b की वैल्यू भी निकाल ली, तो हमारे पास क्वेश्चन में यही बात उन्होंने कही थी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है गिवन डेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, ठीक है। तो ये हमें एक इक्वेशन दे दी गई है जिसमें वो कह रहे हैं कि ए और बी दोनों क्या है हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, ए और बी दोनों कांस्टेंट नंबर बताए गए हैं। और वो कह रहे हैं कि इफ़ जी ऑफ -1 इक्वल टू 0 एंड जी ऑफ 2 इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने पहले f(3) सॉल्व किया, देन हमने f(6) सॉल्व किया, उसके बाद हमने उनकी वैल्यू इक्वेशन बनाकर ए और बी की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके आपस में हमने आंसर निकाला था, ए और बी की वैल्यूज़ निकाली थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अब इसमें हमारे पास मेन इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। तो वो हमारे पास है जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले अब हम इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, जी ऑफ -1 इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू 0। अब जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, -1 की। अगेन इसको इक्वेशन को राइट कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो जी x की जगह -1 पुट किया, ए x की जगह -1 पुट किया, प्लस बी प्लस 5, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी ऑफ -1 इक्वल टू 0। अब जहाँ पर हमारे पास जी ऑफ -1 होगा वहाँ पर क्या राइट करेंगे, 0, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। तो अब हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 0 इक्वल टू ए को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -a आएगा प्लस b प्लस 5, ठीक है। a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -a आया, प्लस b वैसे का वैसे प्लस 5 भी वैसे का वैसे ही राइट कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास दो वेरिएबल्स है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, प्लस का साइन है, तो जब हम इसको इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 0 - 5 इक्वल टू -a प्लस b, ठीक है। तो अब हम इसे सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, a प्लस b इक्वल टू -5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 बनाने की कोशिश करेंगे, वो उसको किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, जी ऑफ 2 इक्वल टू 10 के, ठीक है। तो सेम हम अगेन इक्वेशन पुट करते हैं, ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अब हमने किसको पुट करना है, जी ऑफ 2 इक्वल टू 10। अगेन इक्वेशन राइट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, जी 2 इक्वल टू a, x की जगह हम 2 पुट करेंगे प्लस b प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जी ऑफ 2 इक्वल टू 10। तो जहाँ पर हमारे पास जी ऑफ 2 होगा वो किसके इक्वल होगा, 10 के। तो हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, 10 इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5, ठीक है। तो ये भी हमारे पास वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो ये अकेला है, ये कांस्टेंट नंबर है, ये प्लस का साइन है, इसके साथ जब हम इसको इक्वल को साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2a प्लस b ये हमारे पास हो गया। तो 10 - 5 इक्वल टू 5, 2a प्लस b आ गया। तो इसको और लिखकर आप इसको सीधा करके लिख दें, 2a प्लस b इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी है, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास निकल आई है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों निकाल लिए हैं। अब हम इसमें से एक वेरिएबल को कट करके हम दूसरे वेरिएबल का आंसर निकालेंगे, फिर जो आंसर होगा उसे किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके दूसरे वेरिएबल का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे राइट करते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग मेथड बाय सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, -a प्लस b इक्वल टू -5, 2a प्लस b इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने राइट कर ली है। तो
सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्टिंग मेथड करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं। इसके साथ प्लस का साइन है तो माइनस हो गया, ये प्लस का साइन है माइनस हो गया, प्लस का साइन है तो क्या हो गया माइनस। जब कोई साइन नहीं होता तो किसका साइन होता है, प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो गए हैं तो 2 और 1 देखें, जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास A B C, इट्स मीन इनका ये किसके इक्वल होते हैं, 1 के, मतलब कि इनके ऊपर ये क्या होता है, ये 1 होते हैं, ठीक है, ये 1 होते हैं। तो अब हम इनकी जगह 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स कि हम इसको 1 ही काउंट करेंगे, इसको A काउंट नहीं किया जाएगा, इसको 1 ही काउंट किया जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। तो दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है, 2 है, उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस उतार दिया। तो ये देखिए, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। जब ये एक वेरिएबल क्रॉस होगा तभी हम दूसरे वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हैं। तो इट्स मीन हम ए का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बी को हमने क्रॉस कर दिया है, माइनस माइनस प्लस 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए हैं। और यहाँ पर इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन उतार देंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। तो 3a = 10, हमें ए का आंसर निकालना है हमने, तो ए के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ए अकेला करना है हमने, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही बात बताई गई है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, मीन्स कि इनके साथ कोई भी नंबर का होना, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो ए हमने खाली कर दिया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर 3 क्या हो गया है, डिवाइड। तो ये हमने ए का आंसर निकाल लिया है, ठीक है। अब हम इस ए के आंसर के अकॉर्डिंग किसी भी वैल्यू के अंदर ए की वैल्यू पुट करके, किसी भी इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू पुट करके हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो सिंपल है वो मेरे ख्याल से ये है सिंपल। तो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसके अंदर भी पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी ए की वैल्यू पुट करेंगे, तब भी आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन ये इनके साथ कोई नंबर नहीं है, ये ज़्यादा ईजी है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो पुट ए = 10/3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम इसकी वैल्यू क्या है, पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर क्या है, -a + b = -5। -a की वैल्यू क्या है, 10/3 + b = -5, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो इसको हम इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। b = -5, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, +10/3, ठीक है। इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसके नीचे 1 डाल देंगे। b = इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 3 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे और फिर जो हमारे पास जो आंसर निकलेगा ये देखिए यहाँ पे करके देख लें, जो हमारे पास जो एलसीएम होता है उस एलसीएम को अंदर रखते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको डिवाइड करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखिए, ये देखिए जो नीचे वाला है उसको हम, जो हमने एलसीएम लिया है उस एलसीएम को हम क्या करते हैं, अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो जो इसके जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1 को 3 से करेंगे तो 3 हमारे पास आएगा। तो ये जो हमारा ऊपर आंसर निकला है और जो हमारे पास ऊपर जो न्यूमिनेटर है, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। काफ़ी बच्चों को ये वाला मेथड नहीं आता, फिर वो इस सूरत में यहाँ पर गड़बड़ करके आंसर रॉन्ग निकाल देते हैं। तो इसको इस तरीके से समझे कि जब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है, फिर जब हम एलसीएम लेंगे उस एलसीएम को हम कहाँ रखते हैं, अंदर रखते हैं। पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले को नीचे वाले से क्या किया है, डिवाइड किया। फिर जो हमारे पास आंसर निकला है ऊपर वाले को ऊपर वाले से क्या मल्टीप्लाई किया है, 5 × 3 -+, अब इसकी बारी कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या लिया है, 3 लिया है, तो नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करेंगे, डिवाइड। ये वाला एलसीएम अंदर लिखा और ये वाला डिनोमिनेटर बाहर लिखा, ठीक है। 3 × 1 = 3, वो जो आंसर निकला है 1, इस 1 को 10 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये देखें, तो अब हमारे पास, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 3 = 15 + 10 × 1 = 10 और 3। b = 15 और 10 हमारे पास, सॉरी, ठीक है, सही है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इसके साथ माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस ही उतरेगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस
15 में से 10 के पीछे कितना रह गया, 5 रह गया, और साथ में बड़ी रकम के साथ जो साइन होगा वही साइन आप उतारेंगे। तो 15 बड़ा है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास बी का आंसर निकल आया है। ठीक है, तो अब हमने ए का आंसर भी निकाल लिया और हमने बी का आंसर भी निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स 5x प्लस 2। एफ ऑफ एक्स वो कह रहे हैं कि 5x प्लस 2 के इक्वल है, फिर वो कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 32। एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना बता दिया उन्होंने, 32 बता दिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है, इसमें से हमने जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें अब हम लिखेंगे कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 32 है, यहाँ पर हमें ये दिया गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपनी मेन इक्वेशन लिख लेते हैं। वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 2। तो एफ ऑफ एक्स वो कह रहे हैं किसके इक्वल है, 32 के। जहाँ पर एफ ऑफ एक्स होगा वहाँ पर हम लिखेंगे वो 32 के इक्वल है, और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना इसमें, इसलिए। तो 32 ओके जी। अब हमारे पास यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, 2 को हम जब हम वहाँ पर लेके जाएंगे, यहाँ प्लस का साइन है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 5x। 32 माइनस 2 30 हो जाएगा और 5x हो जाएगा। हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 1 5, 5 6 30। तो x इक्वल टू 6 हमारे पास इसका आंसर निकलता है। ठीक है, ये सिंपल सा था, हमने जस्ट इसमें x की वैल्यू निकालनी थी। ओके जी, नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 3.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, वेयर सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट नंबर। सी और डी वो कह रहे हैं कॉन्स्टेंट नंबर है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6 एंड एफ ऑफ -2 इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी एंड डी। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किया था, ये भी सेम वैसे ही है, ईजी है। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी मेन इक्वेशन लिखते हैं। वो हमारे पास कौन सी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स की 2 प्लस डी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स की 2 प्लस डी। तो सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 6। तो जहाँ पर हमारे पास x होगा वहाँ पे किसको पुट करेंगे, 1 को। f1 इक्वल टू सी, और x की जगह 1 पुट करेंगे, स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और d। ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू 6 के। अब यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ 1 है, वो किसके इक्वल है, 6 के। तो अब हम इसकी जगह 6 राइट करेंगे। c 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, c को 1 से मल्टीप्लाई के c 1 c हो जाएगा। ठीक है, प्लस d। तो इसको हम सिंपल करके लिख देते हैं अब, c प्लस डी इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये हमने एक इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन चुकी है। अब हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। सेम हम अपनी मेन इक्वेशन राइट करेंगे, सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, अब हम एफ ऑफ -2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस, क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है, एफ ऑफ -2 इक्वल टू 10, इक्वल टू, यहाँ पे 10 नहीं राइट किया होगा, इक्वल टू 10। ओके जी, हम अब यहाँ पे राइट करेंगे एफ एक्स की जगह हमने क्या राइट कर लेना है, पहले हमने ले लेना है -2 इक्वल टू 10। अपनी इक्वेशन को अगेन राइट कर देते हैं ताकि वो आपके लिए ज़्यादा इजी रह सके। तो एफ ऑफ -2 मीन्स कि एक्स की जगह हमने -2 पुट करना है। -2 इक्वल टू सी, एक्स आ गया है तो -2 पुट कर देंगे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और प्लस डी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं एफ ऑफ -2 इक्वल टू 10। अब हमारे पास एफ ऑफ -2 है तो किसके इक्वल है, ये 10 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 10 इक्वल टू, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम -2 है, मल्टीप्लाई -2, 2 2 4 हो गए, और माइनस माइनस आपस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। ठीक है, तो सी 2 2 हमारे पास क्या हो गया, 4। ठीक है, प्लस डी। 10 इक्वल टू 4c प्लस डी। इक्वेशन को सेट करके लिख लेते हैं, 4c और साथ में राइट कर लें, 4c प्लस डी इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर
2 बन गई है, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी है और इक्वेशन नंबर 2 भी है। अब सेम हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग मेथड अप्लाई करके हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को राइट करके इसमें से एक वेरिएबल को क्रॉस करेंगे और दूसरे वेरिएबल का आंसर निकालेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग मेथड इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 राइट करते हैं, वो हमारे पास ये वाली है, और इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है c प्लस डी इक्वल टू 6, 4c प्लस डी इक्वल टू 10। जब सब्ट्रैक्टिंग मेथड करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब ये तो सिंपल है, पता है कि ये सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम इसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। प्लस माइनस होकर ये कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो मीन्स कि इसके साथ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस प्लस माइनस माइनस है तो 4 माइनस 1, इट्स मीन इसका मतलब है ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3c, और दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 की वैल्यू है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। और बड़ा हमारे पास कौन सी वैल्यू बड़ी, 10 की है, इसलिए माइनस का साइन आ गया साथ में, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए। तो हमें c की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस आपस में क्रॉस हो जाएंगे, पहले इसको सिंपल लिख लें, ये क्रॉस हो गए हैं, ठीक है। तो c इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमने c का आंसर निकाल लिया है। अब हमने निकालना है d का, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही गिवन है हमारे पास कि c एंड d की वैल्यू फाइंड करें। तो अब हम लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 1 पुट क्या करेंगे, इसके अंदर हम c इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, c प्लस डी इक्वल टू 6, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। c प्लस डी इक्वल टू 6, तो c की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस डी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 6 जस्ट हमने c की वैल्यू पुट की है, ठीक है। हमने जस्ट d को अकेला करना है, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। d इक्वल टू 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, जब इसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम पीछे वाला प्रोसीजर जो मैंने आप लोगों को समझाया था, इसमें भी सेम हम वही काम करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो 3 आएगा, ठीक है। तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर 3 को अंदर रखेंगे और इस 3 को बाहर रखेंगे, 3 1 जार 3, और हमारे पास 1 आंसर आएगा, 4 1 जार 4, ठीक है। तो अब हम इसको नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम 6 3 जार 18 माइनस 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाई 3, डी है साथ में, ठीक है। तो 18 माइनस 4 हमारे पास कितना रह गया पीछे, 14 डिवाइडेड बाई 3, तो जस्ट हमारे पास ये डी का आंसर यही होगा, 14 डिवाइडेड बाई 3। तो अब हमने सी का आंसर भी और डी का आंसर दोनों का हमने आंसर निकाल लिया है। ये देखिए, ये हमारे पास सी की वैल्यू है और ये हमारे पास किसकी है वैल्यू, डी की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट होगी है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। अपने फ्रेंड्स का शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।